अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जिस स्टूडेंट्स हमने ये प्लान किया था कि जो हम इंग्लिश की ग्रामर है वो हम पास्ट पेपर से करेंगे, क्योंकि पास्ट पेपर से जो 19 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं उसमें ये जो दो पोर्शन होते हैं एमसीक्यूज़ के, ये हमारे किसी भी काम के नहीं हैं, क्योंकि ये इंग्लिश ए से हैं और इंग्लिश ए की बुक जो है वो तब्दील हो चुकी है। लेकिन जो इसका टेंस वाला पार्ट है और एक ग्रामर वाला पार्ट है, ये हमने डिसाइड किया था कि हम ये पास्ट पेपर से ओरिजिनल करेंगे। अच्छा, इसका दो फ़ायदा होगा बेटा इन सीरीज़ का, मैं पहले भी इसी की वीडियो में बताया है कि एक तो ये है कि हम ग्रामर सीख रहे हैं, दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पास्ट पेपर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब क्योंकि आज आप ये 2 4 5 पास्ट पेपर करेंगे तो आपकी एमसीक्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी समझाऊँ, लेकिन अगर आपको समझ थोड़ी सी आती है या नहीं भी आती, लेकिन आपको पास्ट पेपर जो है वो आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने बेटा ये वीडियो कोई भी मिस नहीं करनी है, वीडियो को भी लाइक करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और इस सीरीज़ का कोई भी लेक्चर आपका मिस हो तो आपने इसको ज़रूर देखना है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है टेंसेज एंड ग्रामर विद पास्ट पेपर। तो ये इस चैनल लास्ट ऑफ स्टडी के चैनल पे ये इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो आपका मिस हो जाए वो आपने ज़रूर देखना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, दे डैश हार्ड ऑल डे। अब यहाँ आएगा दे वर्क हार्ड ऑल डे। क्वेश्चन हो सकता है सर एस क्यों नहीं है, तो एस हमेशा ही शी इट के साथ लगता है। अब देखिए ये एक नई बात आपको सुनने में मिली, साथ ही आपका पेपर प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, ये वर्किंग क्यों नहीं है, आईएनजी हमेशा वहाँ लगेगा जहाँ इज एम आर होगा। ठीक है, तो आप कहें सर ये इज के साथ पड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं है, तो दे के साथ कभी भी इज नहीं लगता बल्कि आर लगता है। तो ना ये है ना ये है, और मैंने ये भी बता दिया कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये बातें हमारी आगे काम आएंगी। द गर्ल्स आर डैश नेट बॉल। अब इज एम आर बेटा आप जब भी हेल्पिंग वर्ब देखो तो आईएनजी ढूंढो, फौरन आईएनजी ढूंढो, क्योंकि इज एम आर के साथ हमेशा आईएनजी लगता है। तो ये देखिए आईएनजी पड़ा हुआ है, तो द गर्ल्स आर प्लेइंग नेट बॉल। इसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, शी डैश सेंट हिम बैक। अच्छा बेटा ऐसे सेंटेंस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आपको एक ऐसा गुर बताने जा रहा हूँ। जब भी आप देखो वर्ब की तीसरी फॉर्म है, जब भी आप देखो वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो उसके साथ हैज़ या हैव लगेगा। जब भी तीसरी फॉर्म हो वर्ब की, हैज़ या हैव लगेगा, ये बात पल्ले बांध लो। अब आप कहेंगे सर इसमें तो हैज़ भी पड़ा हैव भी पड़ा है, तो कौन सा लगाएं। बेटा ये मैंने पिछले पेपर में भी बताया था, आगे भी बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूँ। ही शी इट, ही शी इट। अगर यहाँ ही हो शी हो इट हो या कोई सिंगल हो तो हैज़ आएगा, अदरवाइज हैव आएगा। ठीक है जी, तो ये कैसे हम यहाँ तक पहुँचे कि सेंट, यानी ये सेंड की तीसरी फॉर्म है सेंट, तो अगर थर्ड फॉर्म हो तो हमने क्या लगाना है, हैज़ या हैव। तो अब हैज़ या हैव में से कौन सा लगाना है, तो याद रखिएगा अगर हमारा ये वाला यानी सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगल हो तो हैज़ लगेगा, अदरवाइज हैव लगेगा। आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेन। अच्छा यहाँ आपको बेटा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए इस सेंटेंस की अगर मैं उर्दू बोलूँ तो कैसे होगी कि मैं मिसाल के तौर पे कहूँ, आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेन, कि बारिश आने से पहले मैं घर से जा चुका था या मैं घर छोड़ चुका था। अब यहाँ पे ये जो जुमले होते हैं इस तरह के कि जिसमें यहाँ पे दूसरी फॉर्म हो वर्ब की, यानी ये माजी अगर हो स्टार्टेड, यानी बारिश आने से पहले, ये माजी की बात बता रहे हैं हम। तो अगर यहाँ माजी हो तो यहाँ पे दो सूरतें हैं सिर्फ, ये बाद में भी रिपीट होगी, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ माजी है तो यहाँ पे दो सूरतें होंगी, या पास्ट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूस, दो ही सूरतें होंगी। ठीक है, मसलन मैं बारिश आने से पहले मैं घर से जा रहा था, बारिश आने से पहले मैं घर से जा चुका था, तो ये दो ही सूरतें हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो अब देखिए
इज एम आर वाली सूरत यहाँ है नहीं, क्योंकि इज एम आर होता, ये सॉरी वाज वर होता, सॉरी वाज वर होता। अब यहाँ कहीं वाज वर नहीं है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट जब भी मैं बोलूँगा बेटा आइंदा सीरीज में, तो आपने पास्ट परफेक्ट होता है हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म। जब हैड और थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और उसके साथ हैड लगा हो, तो ये पास्ट परफेक्ट होता है, जो काम माजी में मुकम्मल हो चुका हो। तो आई हैड द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेन। ये आगे भी चीज़ें रिपीट होंगी, परेशान नहीं होना, इस तरह की मुश्किल चीज़ें आएंगी। और ये जुमला भी कई बोर्ड में रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे याद भी रख लो। दे डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। अब देखिए ये स्टॉर्म ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। तो मैंने कहा था कि अगर ये सेकंड फॉर्म हो, तो जो इससे पीछे वाला जुमला है ना, इसकी दो ही सूरतें हैं, या पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो। और पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब बेटा वाज वर के साथ आईएनजी, वाज वर के साथ आईएनजी। तो ये वाली आ गई सूरत, ठीक है जी। तो ये बेटा अभी अगर आप सिर्फ ये एक वीडियो सुन रहे हैं तो ये इतनी जल्दी समझ नहीं आएंगे, बल्कि आप ये सारी वीडियोस जो इसकी सीरीज़ की सुनेंगे, इंशाल्लाह ये पक्के हो जाएंगे आपके। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, जो इसका दूसरा पोर्शन हमारे काम का है। साकिब इज़ लिविंग डैश फ्राइडे एट नून। अच्छा बेटा, ये प्रेपोजिशन हमने लगाना है, साकिब इज़ लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून। अब इसके लिए एक रूल याद रखिएगा कि दिनों के नाम के साथ हमेशा ऑन आता है, यानी साकिब इज़ लिविंग ऑन फ्राइडे, जब दिन के दिनों के नाम हो तो उसके साथ क्या आता है, वो साकिब ने जुमे के दिन छोड़ दिए, तो ऑन। जब भी दिनों के नाम होंगे तो आपने ऑन लगाना है, बाय फ्रॉम एट नहीं, ऑन। आई विल अराइव ऑन संडे, तो आई विल कम, यू विल गो टू स्कूल ऑन सैटरडे। तो जब भी डे का दिन का नाम हो तो उसके साथ हमेशा ऑन आता है। हाउ कोल्ड द नाइट इज़। अब आप इस सेंटेंस को ना पढ़ें, इसमें क्या लिखा हुआ, मीनिंग क्या लिखा हुआ, कुछ ना पढ़ें, बस ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है, ये वाला निशान, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जहाँ पे ये हाइफन का साइन हो, ये वाला, इसको आंखें बंद करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कर दो। वैसे इसकी और पहचान होती है, लेकिन आप बस इस हाइफन, क्योंकि जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसमें ये हाइफन का साइन होगा, ठीक है। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। अब देखिए ये रिपीट पहले भी हुआ था बोर्ड के पेपर में। क्राउड, बेटा क्राउड अब कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। मैंने इसकी डेफिनेशन पहले भी आपको बताई है। कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको एक लफ्ज़ जब आप उसका नाम सुने तो आपके जहन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आए। अब क्राउड क्या है? हजूम, मतलब लफ्ज़ तो ये एक है लेकिन इसमें कई लोग आएंगे, तो ये कलेक्टिव नाउन होता है। इसी तरह मैं कहूँ 10th क्लास, अब 10th क्लास एक है लेकिन इसमें कई स्टूडेंट होंगे, तो जो क्लास है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। इसके बाद है बेटा बट इज ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंपैरिजन। अब ये हमारे जो हैं ये डिवाइस ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइस होते हैं, एडिशन के, एम्फसिस के, सीक्वेंस के, कंपैरिजन के। तो ये जब इनके आएंगे तो बताऊंगा। अभी कंपैरिजन का बता देता हूँ। कंपैरिजन क्यों, मुझे कैसे पता चला? देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि ही इज़ वीक बट ब्रेव, वो कमज़ोर है लेकिन बहादुर है। अब बहादुरी और कमज़ोरी का कंपैरिजन हम दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ही इज़ पुअर बट लॉयल, वो गरीब है लेकिन क्या है, लॉयल है, ईमानदार है, तो मुखलिस है। तो दो चीज़ों का जब कंपैरिजन हो तो हम बट यूज़ करते हैं, और इसको ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंपैरिजन कहते हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे हो। इसके बाद बेटा है आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। अब देखिए यहाँ पे आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। अब ये द अंडरलाइन क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। अब मैं बताता हूँ ये रीज़न की एडवर्ब क्लॉज क्या है, या एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। देखिए मैं खुश हूँ, आई एम ग्लैड, उसकी क्या रीज़न है? दैट, क्योंकि आपने इसको पसंद किया है, क्योंकि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। तो मेरे खुश होने की कोई ना कोई रीज़न आगे दी जा रही है, तो ये इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। अच्छा बेटा आपको मैं एक बात बता दूं, ये मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा।
बाज़ एक आध चीज़ शायद आपको इतनी अच्छे से समझ ना आए, क्योंकि जो मैंने पूरी वीडियो में आपको 10 रूल बताए हैं और हर रूल को समझने के लिए आपको पूरा 1 घंटा चाहिए होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी पास्ट पेपर की प्रैक्टिस भी हो जाए और हम थोड़े-थोड़े रूल भी याद करते रहें। तो बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको 2 चीज़ें, एक पास्ट पेपर के दर्शन हो गए कि ये पास्ट पेपर में आती हैं और चीज़ें रिपीट होती हैं पेपर में। दूसरा ये कि कुछ ना कुछ तो आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर बेटा नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये हमारा 10 सीखने का तरीका ठीक है या हमें अलग से करने चाहिए। ये बेटा ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।